का जो टॉपिक है वह है फसह का अंतिम भोज, और मैं आप लोगों को मरकुस रचित समाचार के से चलूँगा। बाकी अलग अलग जगहों पर अलग चीज़ लिखी हुई है। मत्ती में कुछ आगे पीछे हो गया, यूहन्ना में कुछ आगे पीछे हो गया, और आज यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह के पैर धोने का दर्शाया गया है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे। बहुत सी कलीसियाँ इसको ही मनाती हैं, इसमें कोई बात नहीं है, यही मनाना चाहिए, लेकिन यूहन्ना ने ऐसा जिक्र किया है, बाकी इंजीलों में इसमें जिक्र नहीं किया है। मैं जो सरमन देता हूँ वो मरकुस के हिसाब चलता है, क्योंकि मरकुस में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो मरकुस की इंजील आप लोग निकाल कर रखिए अपने पास, 14 अध्याय। 3 बातें आज के दिन हुई जिसको मंडे थर्सडे बोलते हैं। फसह का अंतिम भोज, खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में खाना चाह रहे थे, और उन्होंने अपने चेलों को भेजा कि जाओ उस जगह पर जाना और उस घर में जाके बात करना, उससे कहना है कि भाई प्रभु का फसह का तैयार कराइए, वो तुमको एक मेज़ बना के देगा, रखी रखाई अटारी तैयार मिलेगी, वहाँ पर मेरा फसह खाने का इंतजाम करना। क्योंकि चेलों ने पूछा था कि तू कहाँ चाहता कि हम तेरे लिए फसह खाने का इंतजाम करें। फसह का बलिदान ये निर्गमन में जो अभी आपके सामने पढ़ा गया 24 अध्याय, उसमें इसका वर्णन मिलता है कि निर्दोष का बलिदान किया गया था, और यीशु मसीह ने उसी को लेकर के यहाँ पर चले। जब चेलों ने जाकर के वहाँ पर देखा घर में, तो वो तैयार था, उसने तैयारी की और बोला कि गुरु जी है यहाँ पर फसह का हमारे साथ खाना चाहते हैं, आप इसको तैयार कीजिए। अब उसके बाद में जब शाम हुई तो 12 के साथ वो गया, और जब बैठ करके वो खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना, यहूदा विश्वासघात कर चुका था, सौदा कर चुका था 30 चांदी के सिक्कों से। सब लोग एक दूसरे के ऊपर देखने लगे, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ भोजन में हाथ डालेगा वही है। और यीशु मसीह ने एक बात और बहुत ऊंची बोली, वो कह रहे 21 पद में लिखा हुआ है, 14 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। ये बहुत कड़वी बात यीशु मसीह ने बोली है, और इसके लिए मुझको आपको नसीहत मिलती है। बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह की पकड़वाने की कोशिश करते हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कामों से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने रहने सहने से, अपने पहरावे से, हर तरीके से ऐसा कराते हैं कि यीशु मसीह द्वारा पकड़े जाएं, या उनका साथ में वो रहे, पकड़वाने वाले साथ में रहे। ऐसे यहूदा इस्करियोती आपको हर जगह, हर कलीसिया में मिल जाएंगे। लेकिन जो काम लोग ऐसा करते हैं, जो यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करते हैं, जो यीशु मसीह की वचनों पर विश्वासघात करते हैं, उनके लिए ये कड़वी बात बोली है कि उस इंसान का जन्म ही ना होता तो बहुत अच्छा था। यहूदा को इतनी बुरी बात बोली गई, जबकि यहूदा समझ रहा था कि मुझे पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह साफ बोल दिया तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने पाकशाह की यानी प्रभु भोज की स्थापना की। अब देखिए, अब मैं आ गया हूँ 22 पद में। 22 पद में लिखा हुआ, जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। आगे 23 पद, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सबको उसमें से पिया, और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। और मत्ती में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ऐसा है। तो यीशु मसीह ने ये एक स्थापना की थी पाकशाह की, हम लोगों के लिए जो बपतिस्मा ले लेते मसीह लोग, उनके लिए एक पाकशाह की प्रभुभोज की स्थापना की थी कि आप लोगों को मेरी यादगारी में ये लेना है। और आपने देखा होगा, हम लोग मैनलाइन चर्च का जो हम लोग हैं मेंबर, वो इन दिनों को यानी जहाँ जब भी पाकशाह होती है, फर्स्ट संडे को होती है ज़्यादातर, तो फर्स्ट को या सेकंड को, पाकशाह वाला दिन चाहे कैसे भी क्यों ना हो जाए, उनको चर्च में आना है। अगर कोई ऐसा वीकनेस कोई इंसान होता है, कोई बीमार होता है जो चर्च में नहीं आ पाता है, या जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी हमारी ड्यूटी होती है,
हम पास्टर फिर मंडे को जाकर के, यानी या तो संडे की उसी दिन शाम को जाकर के उनके घर में जाकर दें पाकशा, या फिर मंडे को जाकर के पाकशा दें। जो चर्च में नहीं आ सकते, जो ये बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए, यानी घर में जो बैठे हुए हैं ऐसे नहीं, उनके लिए नहीं होता है, तो उनके लिए भी हम लोग को जाकर देना पड़ता है। और वो लोग बड़ी तैयारी से रहते थे, एकदम सारा काम छोड़ देते, वो कहते उनको पैसा आएंगे और पाकशा देंगे, पूरी तैयारी के साथ नहा धो करके एकदम फ्रेश होकर के पवित्र पाक बन करके वो एक जगह बैठे हुए हमको मिलते थे। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर बात है कि हम इस पाकशा को ज़रूर से इस्तेमाल किया करें। ये क्योंकि यीशु मसीह ने इसको स्थापना किया। और आपने देखा होगा, अगर पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ेंगे तो पौलुस ने भी कुरिन्थी कलीसिया को भी यही बोला था कि देखो हमारे लिए दुख उठाया उसने, हमारा क्या गढ़ क्या, और एक उसने अपनी देह के लिए एक स्थापना कर दिया, और तुम लोग ऐसे ही क्या करो, उसकी यादगारी में ऐसे ही क्या करो। तो मुबारक है बोलो, वो मसीह लोग मुबारक हैं जो यीशु मसीह की पाकशा प्रभुभोज को लेते हैं, बड़े मुबारक हैं वो लोग, और बड़े उनको अच्छा भी लगता है इस तरीके से। और ये कोई फैशन नहीं है, कोई फैशन नहीं है कि उसमें डाल दी, लाइन में डाल दी होली कम्युनिटी सर्विस, पाकशा की सर्विस, ऐसा कोई फैशन नहीं है ये। आपने देखा होगा मेलनाई चर्च वाले कभी ऐसी पोस्ट नहीं डालते कि पाकशा की वर्शिप। कोई पाकशा तो होती है चर्चेस के अंदर, कहीं फर्स्ट संडे को होती है, कहीं सेकंड को होती है, जैसा जिसका होता है होते है, करते लोग। अब उसको एकदम से एडवर्टाइजमेंट करना वो बात ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो इसको पाकशा की रस्म को हल्का कर दिया जाता है कि वो एक तो उसकी तरह मना रहा, जश्न की तरह नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको बड़ी गंभीरता से लोग मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इसको स्थापित किया। उन्होंने क्या बोला, ये मेरी देह है। यह बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मतलब बहुतों के लिए दी गई है, और ये मेरा लहू है जो मैं तुम्हारे लिए बहाया है, इसको लो, खाओ और इसको पियो। ये हम लोगों के लिए, मसीहियों के लिए एक बहुत उम्दा भोजन है, इसको बोलना चाहिए। सबसे बरकत वाला भोजन जिसको बोलते वो होता है। और जो लेते हैं, और वही लोग लेते हैं जो इसकी गंभीरता को समझते हैं, और जिसकी गंभीरता को नहीं समझते वो नहीं लेते इसको, वो इसको इधर उधर कर देते। खैर कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी है। बाकी जो लेते हैं अच्छी बात है, लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला मेरी यादगारी में यही क्या करो। उसके बाद में वो पतरस के इनकार की भविष्यवाणी करते हैं। मैं आ गया हूँ 27 पद में। 27 पद में पतरस से कहते भाई तुम सब लोग ठोकर खाओगे। वो लिखा है, मैं उसकी वो लिखा हुआ, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़े की तरबियत हो जाएंगे, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील में मिलूंगा। अब पतरस यहाँ पर बोलता है सब ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। बार बार यीशु मसीह ने इस बात को बोला, लेकिन वो बार बार कहता नहीं मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला बात सुन पतरस। तो पतरस थोड़ा सा जोशीला था, अपने जवान था, जोशीला था, बोलता ज़्यादा था वो, मतलब यीशु मसीह के बीच में बोल दिया करता था, कई बातें बोल दिया करता था। आप देखते पढ़ते होंगे बाइबल, तो बीच में बोल दिया करता था कई बातें। तो बेटा पानी नहीं है अभी, है कोई बात नहीं, तो बीच में बोल दिया करता था वो। तो यीशु मसीह कह रहे, पतरस कह रहा है, 29 पद में आ गया हूँ, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा 30 पद, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज इसी रात को मुर्गे के 2 बार बाग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर। ये भविष्यवाणी खुदा ने यीशु मसीह ने पतरस के लिए बोल दी थी, जो मैं और आप जानते कि आगे जा कर के ये भविष्यवाणी पूरी हुई। उसके बाद में ये लोग सब, उसने और भी जोर देकर कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना ही पड़े तो अभी मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। इसी प्रकार सब ने भी बोला, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को मुसीबत में देख करके इन लोग, पतरस ने इनकार कर दिया अपनी जान को बचाने के लिए। ये भी बड़े दुखद घटना यीशु मसीह के साथ हुई। एक तो यहूदा ने विश्वासघात किया, और दूसरा पतरस की, कि पतरस ने इनकार कर दिया, जबकि यीशु मसीह ने उसको बोल दिया था, यहूदा के लिए भी यीशु मसीह ने बोल दिया था तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, और पतरस के लिए बोल दिया था कि देखो तू मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने इनकार किया। ये बड़ा दुख पहुंचा वो उस समय खुदा यीशु मसीह को, कि मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ चेले हैं, ये मेरा प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ कितना बड़ा गलत किया। आज भी बहुत से मसीह ऐसे हैं जो इसी तरीके से पतरस बन जाते हैं, यहूदा बन जाते हैं, और यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, और यीशु मसीह के साथ में विश्वासघात करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता है। अब आ जाए 32वें पद में,
गत्समनी बाग में उन्होंने प्रार्थना करी यीशु मसीह ने, वो गए, फिर वे गत्समनी नामक एक जगह गए आए, उसने अपने चेलों से कहा यहाँ बैठे हो जब तक मैं प्रार्थना करूं, और वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो ये घड़ी में टल जाए। फिर वो कहता हे अब्बा पिता, ये प्याला मेरे से दूर कर दे, लेकिन इसे मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। बड़े दुख से, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम पड़ गया था कि अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, अब मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मैं मरूंगा, इसलिए उसने बड़ा व्याकुल हो गया। और हमारे बड़े बूढ़े बोला करते थे कि जब मौत आती है तो वो अंदर से कुछ बात आ जाती है, कुछ वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं कि भाई तब ऐसा मालूम पड़ता है, उनको दिख जाता है कि हमारी मौत आ रही है। इसी तरीके से यीशु मसीह को पता था कि मेरी मौत आ रही है, वो बड़े व्याकुल हो गए। लूका में लिखा हुआ है उनका जो पसीना था वो खून की तरह बहने लगा, यानी इतनी पीड़ा उनको हुई गत्समनी बाग में कि उन्होंने दुआ की और दुआ के बाद सिर्फ ये बोला ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, हो सके तो, लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो ये वाचा के लहू की जो बात मैं कर रहा था आपसे, ये निर्गमन 24 पद 8 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, इसको पूरा करता हूँ। पद 8 में लिखा हुआ है, ये जब सारी बातें हो गई, मूसा ने से खुदा ने सारी बातें कर ली और वो इस्राएलियों को सारी बातें मूसा ने बता दी कि ऐसे ऐसे खुदा ने मुझको बताया है। तो उसने फिर मूसा से क्या बोला, पद 8, तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों के पर तुम्हारे साथ बांध दिया। ये वाचा का लहू, खुदा ने यीशु मसीह ने जो लहू हुआ, ये वाचा प्रॉमिस है, उस समय का प्रॉमिस था, ये खुदा का प्रॉमिस था। मेरे और आपके बीच में एक प्रॉमिस, एक वायदा किया गया कि मैं और आप उसकी यादगारी में ऐसा ही किया करें। मैं और आप उसके गम में भी जैसे हम खुशी में शामिल होते हैं, वैसे हम उसके दुख में भी शामिल हों, क्योंकि मेरे अजीजों उसने किसी एक इंसान के लिए जान नहीं दी है, किसी एक इंसान के लिए उसने जान नहीं दी है, बल्कि उसने सारी दुनिया के लिए जान दी है। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन हम लोग जो मसीह समाज में आ जाते हैं, हम लोग को मानना चाहिए और इस बात को महसूस करना चाहिए कि हाँ उसने हमारे लिए अपनी जान दी। मेरा अजीजों, जिस दिन मैं और आप दिल की गहराई से इस बात को कबूल कर देंगे कि खुदा ने यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। कोई फैशन नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि बड़ा फैशन हो रहा, कोई जश्न मना, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे और आपके जीवन के लिए है। मुझे और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी है और हम और आप आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वाचा का वो लहू मेरे और आपके लिए बहाया गया और यीशु मसीह ने कहा था मेरी यादगारी में यही क्या करो। देख पतरस, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। देखो चर्च के लोगों, तुम लोग मेरा इनकार करते हो, या एक है तुम में से जो मुझे पकड़वाएगा, मेरी थाली में हाथ डाल रहा है। ऐसे बहुत से यहूदा आपको मिल जाएंगे कलीसिया के अंदर जो आज भी यीशु मसीह से विश्वासघात करते हैं। ऐसे बहुत से पतरस आपको मिल जाएंगे जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं। उसके बावजूद भी खुदा में उनको बहुत बरकत देता है, उसके बावजूद भी वो उनका इनकार करते हैं। खुदा आपको इस सब के लिए बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। खुदा में आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने वो दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।